शरीफ पाकिस्तान छोड़ कर गया। कल गुजरा हुआ कल वो दिन था जिस दिन अमाद यूसुफ के घर का दरवाजा तोड़ के और उसके बच्चों के सामने उसको उठाकर ले गए। कल का दिन था वो दिन जिस दिन नैयार भाई को बंद किया गया। आज वो दिन था जिस दिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नैयार भाई का लाइसेंस रिवोक किया जाता है और उसके बाद फिर क्या हुआ ये आप जानते हैं। ये लड़ाई तो देखते हैं कहां जाके रुकती है। सहाफत पिछले 1.5 साल में वो कहते हैं बड़े पॉइंट्स ऊपर चली गई है भाई, वो गई है और मेरे ख्याल में जिस तरीके से गई है वो आपने भी देखा। आप देखें ना, सहाफत चली भी गई और 80 दिन से एक साफी अंदर है जिसको ये साफी भी नहीं मानता। मतलब ये देखे उसी अंदर भी गायब है, मतलब टेक्निकली अंदर है लेकिन एक्चुअली गायब है। 3 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया। आप उसको सहाफी माने या ना माने इमरान रियाज को, वो साफी है यार, ये होते कौन है फैसला करने वाले, वो ना माने पर क्या कम से कम इतना तो वो कह सकते ना कि पाकिस्तान का शहरी था और सिर्फ वहां पे बात करते ना, इसी पे साफी था अब है, बिल्कुल है। अब बात करेंगे। मसला ये कि जब आपकी वजीरे इतलात जिनके गले में आज प्रेस क्लब के अंदर इतने फूल डाले गए, हार पहनाए गए, वो बीबीसी जैसे इदारे को इंटरव्यू देके कहते हैं ये तो सहाफी नहीं। लेकिन ये इशू बड़ा समझना है। जब आप इस तरीके से लोगों को आप लेबल करते हैं, उनको एक कैटेगरी में डालते हैं, तो फिर आप उनके जो राइट्स हैं उनको खत्म करने के लिए पहला जो जिसे कहते हैं ना वो स्टेप ले लेते हैं। ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, वहां पे बात खत्म नहीं होती। बाकी जो इदारों के साथ हुआ, आपके इदारे के कितने लोगों के खिलाफ FIR, आपको बताता हूँ। आप आज वो दिन था जिस दिन अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ कर गया। कल गुजरा हुआ कल वो दिन था जिस दिन अमाद यूसुफ के घर का दरवाजा तोड़ के और उसके बच्चों के सामने उसको उठाकर ले गए। कल का दिन था वो दिन जिस दिन नैयार भाई को बंद किया गया। आज वो दिन था जिस दिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नैयार भाई का लाइसेंस रिवोक किया जाता है और उसके बाद फिर क्या हुआ ये आप जानते हैं। वही ना, और दीगर जो आपके जो साथी हैं उनके खिलाफ भी FIRs वगैरह दर्ज हुई। लेकिन जो सहाफत है आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि हो रहा क्या है। हम उस दारुल हुकूमत में बैठे हमेशा ही होता है। नहीं ये काशिफ साहब ये वाला जो है कंडोन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये साइकिल नहीं होता है, पहले भी होता है। लेकिन जिस लेवल पे अभी हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, इसकी कोई नजीर ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। ये सही, इसका कोई मिसाल नहीं है जिस लेवल पे आप बोल रहे हैं। मतलब हमारे दौर में तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी मिसाल नहीं है, लेकिन इससे पहले तो चीजें होती रही हैं। मतलब जना अयूब खान साहब का दौर में इससे ज्यादा सख्त हुई। जमहूरियत को हम मार्शल लॉ के साथ मिलाना शुरू करें। पहले की बात कर रहा हूँ ना आप ये नहीं, अगली बात, इनको अब जमहूरी कहते हैं जो जाके खुफिया मीटिंग्स करें, मतलब गाड़ियों में छुप कर जाएं। जो उन्होंने बताया था नहीं, उन्होंने जनाब बाजवा साहब ने बताया था कि खान साहब जो है ये मेरे पास, इनको आपको याद हो जहांगीर तरीन साहब मेरे घर लेकर आए गए, या उसके बाद यहाँ खुफिया डीलिंग्स होती रही हैं, सारे GHQ आते जाते रहे। आप इनको जमहूरी की मतलब लीडर के, इस वक्त लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई ये थी कि फौज जो मेरे साथ है या उसके साथ है। खान साहब क्या तकरीरें करते रहे, मतलब वो तो सबसे बड़े जमहूरी लीडर हैं। वो ये कहते थे कि मैं इनको फोन करता हूँ, जना आसिम मुनीर साहब को मेरा फोन नहीं सुनते। यहाँ पर सबसे बड़ा जमहूरी लीडर जमहूरियत के लिए खड़ा था वो करे। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी देख लें, या जरदारी साहब देख लें, सारे खुफिया मीटिंग्स करके डीलिंग करके अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं। इख्तिदार में जब इमरान खान साहब को हटाना था, खुफिया मीटिंग्स कौन कर रहा था? अगर आप इनको जमहूरी लीडर समझ के कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मैं तो नहीं मानता कि ये जमहूरी लीडर है। जो फौज के एक वहां पे आर्मी जनरल के साथ बैठ के उनकी पावर पे कंधों पे आगे बैठ के आपको वजीर आजम बनना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं उसको जमहूरी वजीर आजम को, उसकी इज्जत भी की जाए, वो कानून भी बने, क्यों बनाए? वो नहीं बनाएंगे सर। अभी भी आपको जो गुस्सा है जो खान साहब का, मैं जनरल साहब को फोन कर दूं, मेरा फोन नहीं उठाते, मैं उनसे सिर्फ बात करूंगा। अच्छा ये कहते हैं जनाब हम उन्हीं से बात करेंगे। अभी जो शहबाज शरीफ साहब गए थे GHQ में गए थे, गुफ्तगू की है, या सारी कैबिनेट से बात करके सुने सर, जो पूरी कैबिनेट वहां पे गई है, वहां पे इशाया हो रहा है। होना तो ये चाहिए, अदरवाइज इस पे राउंड होना चाहिए था। पूरे सर्विसेज जो चीफ थे इनको आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जरूर आते, बैठते, फेयरवेल होनी चाहिए थी। आप इस पूरे सिस्टम को जितना ये यहाँ तक चलता रहे, आपका ख्याल है जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी पार्लियामेंट है और ये जमहूरी लोग हैं, कानून है, आइन है, बिल्स हैं और यहाँ ह्यूमन राइट्स इसकी वायलेशन। मैंने आगे जनरल इसका जिया का जनाब यूब का रेफरेंस आप नाराज हो गए, अच्छा जनाब ये जमहूरी हुकूमतों के साथ आप उनको मैच कर दिया। ये जिस दिन जमहूरी बनेंगे इनकी इज्जत ऑटोमेटिक शुरू हो। उसको जमहूरियत कहते नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जिस दिन इस वक्त खान साहब की शहबाज शरीफ साहब की एक ही लड़ाई है। वो एक जनरल साहब अपना जो पलड़ा है इनकी उसमें आगे तकड़ी में डालेंगे या उनके डालेंगे। तो ये नहीं, पर 3 साल सर PDM ने यही कैंपेन की थी ना कि हमने आगे ये चीजें खत्म करनी, हाई ब्रिगेड निजाम खत्म करना। यहाँ पे एक लोगों को जो इन्होंने बनाया हुआ है, एक हल्ला बनाया हुआ है, जो हम जमहूरी लोग थे, स्ट्रगल कर रहे थे। भाई आप अपने लिए कर रहे थे। अगर आप अभी पावर में इमरान खान साहब को हटा के आए हैं तो आप अपने केसेस सेटल थे, बिलियंस रुपीज के केसेस हुए, डार साहब के हुए,
अब डार साहब को देखो, घर उनका उन्होंने सीज कर, खान साहब का दौरा बिक रहा था, उनके 50 करोड़ बैंक में सीज हो गए तो सारे वापस ले लिए। इसको सलमान शहबाज साहब भी आ गए हैं, फिर उसके बाद तो असल मकसद तो वही था, आप सही कह रहे हैं, सारे ये बेनिफिशरीज हैं। अगर आप इनको हाइब्रिड निजाम तो फिर कभी लास्ट की बात जो बार बार कहता हूँ, लास्ट थोड़ी सी बात, ये जो हुक्मरानी का खौफ होता है ना, इंसानों पे हुक्मरानी करने का जुनून, जनाब इसके लिए सर आपको देने भी पड़ते हैं, सर आपको लेने भी पड़ते हैं। इनके जुनूनियत की लड़ाई है दोनों की, हुक्मरान कौन बनेगा। हुक्मरान जो है ना फिर वो सर देते भी हैं, फिर सर उसमें लेते। जमहूरियत कहीं पे इसमें दरमियान मुगलों की तारीख बताएंगे अब रऊफ साहब आपको, किसने अपने बाप को अंदर डाला, भाई के सर काटे। किंग हेनरी को देख ले, बीवियां 6 में, उसकी बीवियां थी 3 को उसने कत्ल करा दिया था। ये लंबी कहानी, इंग्लैंड में ये कुछ होता रहता है। नहीं, पर हमने तो सर 50 साल पहले आइन बना लिया था ना। आइन की मैंने बताया, जिन्होंने आइन बनाया था, जो अमल करना था, खान साहब तो सबसे बड़े डेमोक्रेसी का सिंबल है ना। वो तो अभी सबसे सारे खान साहब तो जेल है ना, बाकी वो चले खड़े हो जाते ना, पॉपुलर लीडर थे ना, तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब को फोन ना करते कि मैंने आपसे मुलाकात करनी, क्यों? मतलब इस तरह तो नहीं होता। फिर एक बंदे को कहते वो ठीक फोन कर रहा था, क्योंकि आप मिसाल एक देते ना, जो दूसरे कहते थे वोट को इज्जत देंगे, वो भी तो वोट को इज्जत देने के चक्कर में बाहर निकल गए। बेनिफिशियरी वही निकले हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब जो सबसे ज्यादा वो लेट